अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से तलाक के ताल्लुक से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या हमल में तलाक वाक़ई नहीं होती है? अगर बीवी प्रेग्नेंट हो, हमल से हो और उस वक्त अगर शोहर ने उसे तलाक दी है तो क्या तलाक वाक़ई नहीं होती है? सही मसला क्या है वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, तलाक का ये जो मसला है जो आवाम के दरमियान में तो यही मशहूर है कि हमल की हालत में जब बीवी प्रेग्नेंट होती है उस वक्त अगर शोहर उसे तलाक देता है तो तलाक वाकई नहीं होती है। हालांकि शरीयत का सही मसला ये है कि शोहर ने अगर बीवी को हमल की हालत में भी तलाक दी है, जब बीवी प्रेग्नेंट थी उस वक्त भी अगर शोहर ने उसे तलाक दी है तब भी तलाक वाकई हो जाएगी। इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। कई औरतें और कई मर्द बल्कि हमारा अक्सर मुआशरा ये समझा हुआ है कि अगर हमल की हालत में जब बीवी प्रेग्नेंट होती है उस वक्त शोहर तलाक के अल्फाज बोलता है, शोहर 3 तलाक दे देता है, तब भी तलाक वाकई नहीं होती है। हालांकि सही मसला यही है कि तलाक वाकई हो जाती है। आप फतवे की जितनी भी मोतबर किताबें हैं उसमें जितनों में आप तलाश करेंगे, जितनी किताबों के अंदर आपको यही मिलेगा कि हमल की हालत में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें कि चाहे बीवी हमल से हो तब भी तलाक वाक़ई हो जाती है। और इसी तरीके से तलाक के ताल्लुक से दूसरा मसला हमारे मुआशरे में यह समझा हुआ है कि जब शोहर तलाक देता है तो बीवी का सामने होना जरूरी है, बीवी का सुनना जरूरी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शोहर ने बंद कमरे के अंदर, कोई वहां मौजूद नहीं था, वहां पर बीवी को तलाक दी है और बाद में शोहर इकरार करता है कि हाँ मैंने तलाक दी है, तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें कि तलाक के वाक़ई होने के लिए बीवी का सुनना जरूरी नहीं है। अगर शोहर इकरार करता है, शोहर ने कहीं भी तलाक दी है, वहां कोई भी मौजूद नहीं था, बीवी भी सामने मौजूद नहीं थी, कोई भी मौजूद नहीं था, उस वक्त भी अगर शोहर ने बीवी को तलाक दी है तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। इसी तरीके से हमारे मुआशरे में तलाक के ताल्लुक से एक बात यह समझी जाती है कि गुस्से की हालत में अगर शोहर ने तलाक दी है तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो याद रखिए, 99% जो तलाक वाक़ई होती है वो गुस्से की हालत में ही होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि शोहर और बीवी बहुत हंसी मजाक कर रहे हो और मजाक मजाक में उसने तलाक दे दी हो, या इसी तरीके से शोहर अपनी बीवी से बहुत खुश हो और उसे तलाक दे दी हो, या बीवी बहुत इताअत और फरमा बरदार हो और शोहर ने सिर्फ इस वजह से तलाक दे दी हो। बल्कि तलाक के वाक़यात जो रूनुमा होते हैं, वाक़यात जो तलाक के पेश आते हैं, वो अक्सर गुस्से की हालत में वाक़ई होते हैं। तो लिहाजा हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें कि गुस्से की हालत में भी अगर तलाक दी है तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, तलाक वाक़ई हो जाएगी, तलाक वाक़ई हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ अल्फाज में यह हदीस है कि 3 चीजें ऐसी है कि जिनका मजाक भी सही है और जिनका सही भी सही है। सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, अन्निकाह व तलाक वल इताक, कि 3 चीजें ऐसी है कि जिनको हमने मजाक में कहा तब भी सही में वाक़ई हो जाएगी और सही में कहा है तब भी सही में वाक़ई हो जाएगी। एक होता है तलाक, एक होता है निकाह और एक होता है गुलाम को आजाद करना। तो लिहाजा अगर किसी ने मजाक में निकाह पढ़वा लिया है तब भी निकाह वाक़ई हो जाएगा 2 गवाहों की मौजूदगी में, और अगर किसी ने अपनी बीवी को गुस्से की हालत में या मजाक में भी तलाक दे दी है तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें कि गुस्से की हालत में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप इन तीनों मसाइल को जो तलाक के ताल्लुक से थे बहुत तफसील से और अच्छे अंदाज में समझ गए होंगे। और ये जो तीनों मसाइल हमने आपके सामने पेश किए हैं ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर हमने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और अगर आप कोई मसला हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।